तो हम लोग अब बात करेंगे RH ग्रुपिंग के बारे में, RH एंटीजन के बारे में। तो RH का मतलब होता है रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबसे पहले रिसस मंकीज में देखा गया था। तो जैसे कि आपने देखा ए बी जो एंटीजन होते हैं आरबीसी के सरफेस में मौजूद होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए या बी में से कोई एक होगा। उसी तरह से एक एंटीजन और मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RH एंटीजन, और ये 80% जनरेशन में होता है, 80% पॉपुलेशन में होता है, 20% या उससे कम में नहीं होता है। तो मोस्टली आपको आप सुने हुए हैं कि AB या A पॉजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा। तो जो पॉजिटिव होता है उसका मतलब है कि ये RH फैक्टर उसमें प्रेजेंट है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे RH निगेटिव। तो जैसे हम लोग बोलते हैं A निगेटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब विद RH फैक्टर RH एंटीजन, और निगेटिव का मतलब अब्सेंस ऑफ RH फैक्टर आर एंटीजन। तो RBC के ऊपर ये RH फैक्टर मौजूद है या नहीं है, इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कोई भी पॉजिटिव है या निगेटिव है। और बाकी जो उसका एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप का AB या AB या O, जिस तरह से आप लोग डिसाइड करते हैं वही प्रोसीजर होती है। तो आपने सुना होगा A पॉजिटिव, O निगेटिव, B निगेटिव, O पॉजिटिव, इस तरह से। तो RH फैक्टर ही डिसाइड करता है कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसमें हम लोग जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस समय ये चीज़ बहुत विशेष तौर से ध्यान दी जाती है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव का ही पॉजिटिव है तब तो उसको हम RH पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी ब्लड दे सकते हैं। लेकिन अगर RH नेगेटिव है तो उसको फिर हम लोग पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते हैं, उनको हम लोग निगेटिव ब्लड ही देंगे हर हालत में। नहीं तो उसमें फिर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी और क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड की, पूरा ब्लड कोगुलेट कर जाएगा। तो एक स्पेशल केस हम लोग इसी RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में या मिसमैचिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर RH निगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, तो कहने का मतलब अगर प्रेग्नेंट मदर जो है वो RH निगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो उसी केस की हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है ऐसे केस में जो फादर होगा वो RH पॉजिटिव होगा। तो जनरली क्या होता है कि प्लेसेंटा जब होता है, प्लेसेंटा में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो प्लेसेंटा में बच्चे और मदर दोनों की ब्लड की मिक्सिंग, चूँकि ये बैरियर होता है, यहाँ पे न्यूट्रिशन का तो एक्सचेंज होता है, लेकिन ब्लड RBC का खास करके इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो रही है फिर डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा बहुत फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड एक्सपोज होने के कारण मिक्स होता है। जैसे ही मदर का ब्लड फीटस के ब्लड से एक्सपोज होता है तो ब्लड अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत ब्लड अगर मदर के ब्लड से मिक्स हुआ तो उसके अंदर तुरंत एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं, RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं अगर मदर वो ब्लड उसका ग्रुप निगेटिव है या RH फैक्टर एब्सेंट है उसके अंदर। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर दोबारा से फीटस और मदर का ब्लड मिक्स होता है तो फिर क्या होता है, उसमें जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज हैं, RH एंटीबॉडीज हैं, वो फीटस के RH एंटीजन से मिक्स हो जाती हैं और उनकी क्लम्पिंग करना शुरू कर देती हैं। RBC का डिस्ट्रक्शन होने लगता है किसके अंदर, फीटस के अंदर। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रो का मतलब इरिथ्रोसाइट, ब्लास्टोसिस का मतलब डिस्ट्रॉय होना, और फिटेलिस मतलब फीटस के अंदर। तो फीटस का अगर RBC डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और होता क्यों है, क्योंकि मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो फीटस के RH एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कोगुलेट करते हैं, क्लम्पिंग करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे को जिसके अंदर इस तरह की समस्या आती है तो उसमें RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो सीवियर एनीमिया हो जाती है उसको, और जब RBC का डिस्ट्रक्शन होगा तो बाइलिरुबिन बढ़ेगा जिससे उसको जॉन्डिस हो जाएगी, और ऐसे केस में डेथ भी हो सकती है बच्चे की। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इसका जो रीजन है वो मेनली क्या है, RH फैक्टर। और ये ऐसा कब होगा, अगर मदर का ब्लड RH निगेटिव है और फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव है। और फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव तभी होगा जब फादर का ब्लड RH पॉजिटिव हो और मदर का निगेटिव हो, तो इस केस में फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव होगा। तो इसका उपाय भी है, उसका उपाय ये है कि मदर को हम लोग फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही RH एंटीबॉडी
हम लोग सीरम, उसका इंजेक्शन आता है, उसको लगाया जाता है, जिसके मदर के अंदर RH एंटीबॉडी बनने ही न पावे। अगर मदर ओ RH नेगेटिव है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बनने ही न पावें, और दोबारा जब प्रेगनेंसी हो तो फिर से इंजेक्शन वगैरह यूज करके हम उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। तो ये पूरी इसमें प्रोसीजर होती है, जिससे हम लोग RH नेगेटिव ब्लड अगर किसी मदर का है और बच्चे का RH पॉजिटिव होने की संभावना है तो उसको हम लोग करते हैं।